हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। ये वैसे क्वेश्चन है जो आपको अपने टर्म वन एग्जाम में और अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा अपने एग्जाम्स को, और थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सिग्नेचर रिटर्न इन कार्बन पेंसिल वेट 1 मिलीग्राम। ठीक है, एक किसी ने सिग्नेचर किया, सपोज इस क्वेश्चन को मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। सपोज सिग्नेचर किया आपने, इस तरह से कोई सिग्नेचर करा। ठीक है, अब ये सिग्नेचर करा, यहाँ पे जो उसका वेट है किसका, कार्बन का, उसका जो वेट आ रहा है यहाँ पे पेंसिल से जो वेट आ रहा है 1 मिलीग्राम। भाई सिग्नेचर से जब आप पेंसिल से जब सिग्नेचर करोगे तो वहाँ पेंसिल आपकी चलेगी, तो वहाँ पे उसका कुछ मास वहाँ पे डिपॉजिट होगा कार्बन का, तो उसका वेट आ रहा है आपका 1 मिलीग्राम। तो बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट्स सिग्नेचर, कि इसके सिग्नेचर में कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट है। तो सबसे सिंपल सी बात, आप पहले मोल निकालो कि मोल कितना है यहाँ पे कार्बन का। तो मास है आपके पास 1 मिलीग्राम, मीन्स 10⁻³ और यहाँ पे कार्बन का मास है 12, तो ये तो आ गया आपके मोल। अब नंबर ऑफ एटम्स के लिए आप क्या करोगे, इंटू Na आप कर दोगे। ठीक है, इंटू Na कर दोगे। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे 6.02 10⁻20, 0.502 10⁻20। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 0.502। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर कैसे मिलेगा, देखो 10⁻³ है यहाँ पे, ये 1 है, ये 6.02 इंटू 10⁻23 है, डिवाइड बाय 12, तो ये अराउंड आपका 5 टाइम्स कटेगा। तो 5 टाइम्स 1/5 आपका हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 10⁻20 तो आपका आना ही आना है, सॉरी 1/5 नहीं 1/2 होगा। तो 10⁻20 तो आपका आना ही आना है, 1/2 मीन्स 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁻20 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। ठीक है, अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एस्प्रीन, दवाई का नाम होता है एस्प्रीन, उसका फार्मूला आपको दे रखा है यहाँ पे C9H8O4। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेन लिवर। ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 500 मिलीग्राम टैबलेट ऑफ एस्प्रीन, कि एस्प्रीन की टैबलेट है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सेम कंसेप्ट है ये भी। तो फार्मूला यहाँ आपको दे रखा है C9H8O4 इज़ द फार्मूला। अब आपको सिंपल वही करना है, यहाँ पे आपको पहले मोल निकालना पड़ेगा। मोल आ जाएगा गिवन मास, गिवन मास है आपका 500 मिलीग्राम, मीन्स 10⁻3। ठीक है, अब आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा आपका एस्प्रीन का। तो यहाँ पे आपके पास है 9 कार्बन, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 4। ठीक है, 12 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 1 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 12 9 से हो जाएगा 108 प्लस 8 प्लस 64। इसको सॉल्व करिए तो ये मिलेगा आपको 8 और 8 16, 16 एंड 4 20 का 2, एंड ये हो जाएगा 8 और 2, ये आपको हो जाएगा 10, और वो हो जाएगा आपका अराउंड ये कितना हो जाएगा आपका 10116 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 10 का 180 इसका आपका मास हो जाएगा। ठीक है, 180 इज द मास ऑफ दिस। ठीक है, 180 मास हो गया, यानी कि 180 से आपको इसको डिवाइड करना है। क्लियर। अब यहाँ पे मोल्स आ गया, मोल्स के लिए आप इंटू Na कर देंगे फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, क्योंकि इस फॉर्मूले के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो मोल को Na से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 3.011 90,000 1.61। सॉल्व करिए, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 1.67 इंटू 10⁻21। ठीक है, कैलकुलेशन में यहाँ पे आएगा 6.02 10⁻23, तो 6 और 180, तो ये अराउंड आपका कट जाएगा 30 टाइम्स। ठीक है, और 5/3 आपका होता है 1.67, तो मैंने वैसे कैलकुलेशन करी है। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट कैलकुलेशन करने ज़्यादा अच्छा होता है, आपको आंसर निकालना है, तो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो नोट डाउन करिए इन दोनों क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक तो है ऑक्सीजन और एक है आपके पास नाइट्रोजन। ठीक है, इन दोनों गैसेस का जो मास का रेशियो है वो आ रहा है 1:4, 1:4 रेशियो आ रहा है दोनों गैस की मास का। ठीक है, इसने पूछा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सेम कंसेप्ट। मास का रेशियो गिवन है, सपोज मैं यहाँ पे अगर मैं इसको 5 ग्राम मानता हूँ टोटल, तो इसका 1 ग्राम, इसका 4 ग्राम, तो यहाँ पे इसका मोल का हो जाएगा 1 बाय कितना हो जाएगा 32, और इसका मोल हो जाएगा 4/28, क्योंकि 32 इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 28 इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो यहाँ भी आप Na से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी आप Na से मल्टीप्लाई करोगे, तो Na तो आपका कैंसिल हो गया। अभी कितना हो जाएगा, इसको भी कैंसिल कर लो, 14
ये आपका 16, फर्दर 7 और ये 8, तो ये आपका हो जाएगा 7:32। ये 7 यहाँ आएगा, 8 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 7:32। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन में डिस्कस करें, काफ़ी सिंपल है। तीनों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे बेस पे है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। यहाँ पे आपका सिंगल कार्बन था, यहाँ पे एक पूरा कंपाउंड था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर है। तो इन्हें तीनों वैरायटी डिस्कस कर ली। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने में अपना टारगेट क्या होता है, गिवन मास से मोलर मास को डिवाइड करना और इनटू Na करना। अगर नंबर ऑफ एटम कहता तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है उससे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है अभी। इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कंटेन 3.4% ऑफ सल्फर। इंसुलिन के पास 3.4% क्या है, सल्फर है। तो बोला है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। सपोज ये सैंपल है आपके इंसुलिन का, इसके अंदर कम से कम 1 मोल सल्फर प्रेजेंट है। कितना, एटलीस्ट 1 मोल। तो उसका एटलीस्ट मॉलिक्यूलर वेट अपन फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो एटलीस्ट 1 मोल एटम आपके सल्फर के प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर का जो मास होगा 3.4% ऑफ एक्स, यानी कि टोटल मास मान लेता हूँ मैक्स, एक्स का 3.4% सल्फर है, तो इसका मास आएगा 32 ग्राम। ठीक है, अब बोलेगा एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि टोटल मास कितना होगा, मिनिमम मोलर मास निकालना है आपको, मिनिमम मोलर मास। ये आपने एज्यूम कर लिया एक्स है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 32 × 100 डिवाइड बाय 3.4। ठीक है, 3.4 डिवाइड बाय 100 ऑफ एक्स इज 32, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 32 × 100 डिवाइड बाय 3.4। अब आप ऑप्शन देखिए, ये अराउंड आपका कितना कटेगा, 9 टाइम्स, ये अराउंड आपका 90 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, 9 टाइम्स कट जाएगा आपका, 9 टाइम्स है ना। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे 350, 470, 960 और 940, तो आपका अप्रोक्स आंसर यहाँ पे 940 आपका आ जाएगा। रफ कैलकुलेशन करिए, मैं एमसीक्यू में ये फ़ायदा है, अप्रोक्स कैलकुलेशन करके आप ऑप्शन पे जा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो नोट डाउन करिए। इसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ए सब्सटेंस इज फाउंड टू कंटेन 7% नाइट्रोजन, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वुड बी, है ना, कि 7% नाइट्रोजन है उसका, यानी कि 7% ऑफ एक्स कितना मास हो जाएगा, 14। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 × 100 डिवाइड बाय 7। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन चेक करिए, 800, 100, 270। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 200 ग्राम इज़ द मिनिमम मोलर मास। इसी तरह से यहाँ पे 940 ग्राम इज़ द मिनिमम मोलर मास। काफ़ी सिंपल अप्रोच है। अब देखो सेम क्वेश्चन इसी वैरायटी में है। क्वेश्चन है, द hemoglobin from red blood corpuscles of most mammals contain 0.33% of iron by weight. The physical measurement indicate that the molecular weight of hemoglobin is 67200. The number of iron atoms, अगर atomic weight iron का 56 है, in each molecule of hemoglobin is। देखो कहानी मतलब थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको इतनी डिटेल दे रखी है, पर कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट वही लगाना है। मुझे यहाँ पे नहीं पता कि कितने एटम्स होंगे, पर यहाँ पे बोल रखा है कि आयरन यहाँ पे कितना है, 0.33% है, तो 0.33% ऑफ एक्स, है ना, यानी कि एक्स यानी कि टोटल मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे आपको वो दे रखा है, वो वेट है 67200। ये आपको दे रखा है कि ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आयरन का, तो ये आपका हो जाएगा आयरन का वेट की 0.33% ऑफ टोटल, ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ आयरन। ठीक है, वेट ऑफ आयरन हो जाएगा। देखो मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन कराने हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा × 100 × 67200, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 0.33 है। 0.33 का भी अगर मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ तो ये मेरा 1/3 हो जाएगा, 1/3 × 672। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये 224 अराउंड 224 आएगा। ठीक है, सॉल्व करना 1/3 ऑफ 672, 224 यानी कि 224 ग्राम हो गया है ना। अब देखो अगर यहाँ पे ये आ रहा है आपका मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन कितना आ गया 224। अब आपको याद है आयरन के एक एटम का मास होता है 56, तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल का मास आया है, तो आपको इसको 224 को 56 से डिवाइड करोगे तो अराउंड आपको मिल जाएगा 4। क्या मिल जाएगा 4, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज आपको टफ लगेगी, कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है। डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन ये कर दूंगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन इज। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिए खुद, फिर बाकी मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या करा, हाइड्रोजन लिया और आपने ऑक्सीजन लिया, तो आपका बना यहाँ पे वाटर। ठीक है, अब हाइड्रोजन आपने कितना लिया यहाँ पे 10 ग्राम और ऑक्सीजन आपने कितना लिया यहाँ पे 64 ग्राम, है ना। आपको बताना वाटर कितना बनेगा। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और दोनों का आपको मास गिवन है, तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, किसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन बैलेंस कर ली। अब देखो फर्स्ट स्टेप होती है लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, कैलकुलेट द मोल आफ्टर बैलेंसिंग। तो मोल आपका आ जाएगा यहाँ पे 10/2 और ये हो जाएगा 64/32, तो ये आएगा 5 मोल और ये आएगा 2 मोल। सेकंड स्टेप होती है डिवाइड बाय कोफिशिएंट, तो ये 5/2 से डिवाइड करा, ये 1 से डिवाइड करा, तो ये वैल्यू आएगी 2.5, ये वैल्यू आएगी 2, तो ये वैल्यू छोटी है तो ये हो जाएगा आपका LR। तो रिएक्शन चलेगी आपकी इसके अकॉर्डिंग, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कितने मोल गिवन है, ऑक्सीजन के 2 मोल गिवन है, तो यहाँ पे 4 मोल आपका वाटर का बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 4 मोल वाटर का। 1 मोल दे रहा है 2 मोल वाटर, तो 2 मोल से बनेगा 4 मोल, तो 4 मोल वाटर का मास हो जाएगा 4 × 18 दैट इज 72 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अच्छा ऑप्शन में मोल ही पूछा है तो बी इज़ द राइट आंसर, 4 मोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। लिमिटिंग रीजन का एक और क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ Haber process 30 liter of hydrogen and 30 liter of nitrogen were taken for reaction which yield only 50% of the expected product. What will be the composition of the gaseous mixture under the F-Reset condition in the end? ठीक है, अब देखो इसने क्या लिया आपका 30 लीटर तो हाइड्रोजन लिया है, 30 लीटर हाइड्रोजन यानी कि H2 प्लस N2 गिव्स NH3, ये आपकी रिएक्शन होती है ना। हैबर प्रोसेस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है। तो इसने लिया है 30 लीटर तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसने लिया है यहाँ पे 30 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अब इसे पूछा है कि जो रिएक्शन की यील्ड है, रिएक्शन हमेशा 50% ही एफिशिएंट है, मतलब 50% प्रोडक्टिव बनाती है, जितना आप सोचते हो उसका 50% ही आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब इसने बोला है कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2NH3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मोल तो नहीं गिवन है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। तो पहले आपको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो यहाँ पे देखो ये गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो यहाँ पे 1:3 का रेशियो आ रहा है, यानी कि इसके 1 वॉल्यूम के लिए इसके 3 वॉल्यूम चाहिए। ओके, यानी कि अगर ये 30 लीटर है तो ये मुझे 90 लीटर रिक्वायर्ड है। अगर ये 30 लीटर है तो ये मुझे कितना चाहिए, 90 लीटर रिक्वायर्ड है। पर यहाँ पे ये 30 लीटर ही अवेलेबल है, यानी कि यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। या आप चाहो तो पहले मोल निकाल लो 22.4 से डिवाइड करके, फिर कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो, ये वैल्यू छोटी आएगी तो ये इसका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। पर इतना ज़रूरत नहीं है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं 1:3, है ना। तो 30 लीटर के लिए ये चाहिए 90 लीटर, पर ये अवेलेबल है 30 लीटर, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो रिएक्शन वर्क करेगी आपके इसके अकॉर्डिंग। तो आपका ये 3 मोल H2 देता है 2 मोल NH3, 2 मोल NH3, यानी कि इसका 1 मोल देगा, 1 मोल H2 देगा आपका 2/3 मोल NH3, यानी कि इसका 1 वॉल्यूम देगा कितना, 2/3 वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका 30 लीटर गिवन है तो ये दे देगा 2/3 × 30, तो ये हो जाएगा आपका 20 लीटर। पर कंडीशन ये 50% ही अवेलेबल होता है, तो 50% ऑफ 20 लीटर कितना हो जाएगा आपका 10 लीटर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 लीटर, 10 लीटर अमोनिया, 10 लीटर अमोनिया मिला, यानी कि 50% एफिशिएंसी के साथ। अब देखो यानी कि यहाँ पे लॉसेस हो रहे कहीं, अब ये 10 लीटर अमोनिया मिला तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आई एम राइटिंग फ्रॉम डिफरेंट मार्कर, ये आपके पास मिल गया 10 लीटर, क्या मिल गया, 10 लीटर आपका अमोनिया मिल गया। क्लियर। अब देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये हो जाएगा 0 लीटर, ये हो जाएगा 0 लीटर। अब ये क्या है, N2 एक्सेस रिएजेंट है, तो इसके ये कितना रिएक्ट करेगा, इसके 3 मोल से ये रिएक्ट करता है 1 मोल, तो इसके 30 लीटर से रिएक्ट करेगा ओनली 10 लीटर, 1:3 का रेशियो, तो ये 10 लीटर रिएक्ट करेगा, तो 10 माइनस कर दो तो 20 लीटर आपका ये बच जाएगा। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपका आंसर किस तरह से मैंशनड है। ठीक है,
ऑप्शन आपका किस तरह से मेंशन्ड है वो देखो, फिर अपन इसको दोबारा एक बार चेक करेंगे। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में बी में दे रखा है 10 लीटर ऑफ अमोनिया और बाकी ऑप्शन में है 20 लीटर ऑफ अमोनिया, तो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। पर आप बोलोगे सर आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मैच नहीं हो रहा, हाइड्रोजन दे रखा है ऑप्शन बी में 25 लीटर तो नाइट्रोजन और 15 लीटर हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पे 50% डील का कंसेप्ट आ रहा है, यानी कि ये जितने अपन सोच रहे हैं उतने कंज्यूम नहीं होंगे, उससे कम ही कंज्यूम हुए होंगे, क्योंकि एफिशिएंसी आपकी 50% आ रही है। इसलिए आप इसको देख के यहाँ पे राइट आंसर लगा सकते हो, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ ए 2.05 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज दिस 1.02 ग्राम पर ml। द मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, यानी कि आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड आपको गिवन है, यानी कि डेंसिटी कितनी है आपकी 1.02 ग्राम पर ml, और आपको मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी गिवन है आपको 2.05 मोल पर लीटर। m मतलब मोल पर लीटर, या तो मैं m लिखूं या मोल पर लीटर लिखूं, एक ही बात है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है मोलिलिटी, वो होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये होती है आपकी मोलिलिटी। ठीक है, अब देखो ये मैंने सिर्फ क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, फिर भी रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और डेंसिटी भी किसकी गिवन है, डेंसिटी भी आपको सॉल्यूशन की ही गिवन है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आप अज्यूम कर लो, लेट 1 लीटर सॉल्यूशन 1 लीटर है, मीन्स 1000 ml है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी मोलरिटी है 2.05, तो यहाँ पे आपका जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कितना हो जाएगा 2.05 × 1। भाई ये वैल्यू 2.05 है, इसको 1 मान लिया, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 2.05 × 1, तो ये आपका आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.05, यानी कि इस फॉर्मूले में मुझे 2.05 वैल्यू मिल गई। अब मुझे ये चाहिए कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो पहले मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखता हूँ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन ये वैल्यू गिवन है आपको डेंसिटी की 1.02 ग्राम पर ml। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, तो मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम है 1000, ये भी हो जाएगा 1.02। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है 1.02 × 1000 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 आएंगे, 20 तो ये 1020 ग्राम आ जाएगा। यह आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन का मास आ जाएगा 1020 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंपाउंड आपको दे रखा है वो दे रखा है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब मेरा टारगेट है यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन बनता है आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिला के। तो यहाँ पे आपका ये दे रखा है 1020 ग्राम माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट किससे निकलेगा, वो निकलेगा मोल से, है ना। आपको याद हो मोल्स दे रखा है आपके पास 2.05, तो अगर मैं मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। अब एसिटिक एसिड आपको यहाँ पे गिवन है CH3COOH, इसका मास कितना होगा, कार्बन का 24, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 24 और 4 28, 28 + 32 60, तो हो जाएगा 60 इंटू मोल कितना है 2.05। ठीक है, अब 60 2 होता है 120 और 60 को 0.05 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा 123 के अराउंड। ठीक है, तो 1020 माइनस 123 मेरा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, इस फिगर को सॉल्व करके यहाँ पुट करना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट में मोल्स की जगह आप कितना लिखोगे 2.05 माइनस 1020 माइनस 123, ये आपका मास आएगा ग्राम में, 1000 से इसको डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा केजी में, तो ये आपकी आ जाएगी मोलेलिटी। क्या आ जाएगी, मोलेलिटी आ जाएगी
अब इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखा है 0.44, 1.14, तो आपको सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा 2.28। क्या मिलेगा? 2.28 मिलेगा, क्योंकि ये ना 1 केजी से छोटा फिगर आएगा, 1 केजी से छोटा फिगर आ रहा है, अराउंड 900 ग्राम आएगा, छोटा फिगर आएगा, तो ये 2 से बड़ा आंसर आएगा। तो 2 से बड़ा यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे 3 और 2 है, और तो नियर बाय अबाउट 2.28 आपका आंसर हो जाएगा मोल पर केजी में। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टू न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली 20 ml ऑफ 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोरस एसिड H3PO4, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m एक्वस KOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज। देखो आपने क्या लिया, H3PO4 लिया, H3PO3 लिया फॉस्फोरस प्लस KOH, यानी कि एसिड और बेस की आपने रिएक्शन कराई। तो आपको याद है एसिड और बेस देता है सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे देखो वाटर बनेगा इस H और इस OH से मिलके, तो ये बन जाएगा आपका वाटर H2O। ठीक है, एक H यहाँ से निकला, OH यहाँ से निकला, तो बन गया H2O। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये बनेगा KH2PO3। ठीक है, KH2PO3 है ना, यानी कि ये क्या रिएक्शन हो गई, ये आपके एक सिंगल जब वाटर का मॉलिक्यूल निकला तो ये उसकी रिएक्शन हो गई। क्लियर। अब पर इसने बोला है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोला है इसने? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोला, यानी कि मुझे पूरा का पूरा एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करना। पर अब आपको यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे। देखो उसके लिए कंसेप्ट ये होता है, आप पहले डायग्राम देखिए H3PO3 का, H3PO3। अब ये होता है डाइबेसिक एसिड। क्या होता है? डाइबेसिक एसिड होता है ये। कैसे होगा? फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, 1 OH यहाँ पे आएगा, 1 OH यहाँ पे आएगा और एक H यहाँ पे आएगा। अब जब भी रिएक्शन होगी तो आपका वाटर बनाने के लिए ओनली ये वाला H और ये वाला H ही रिलीज होगा। ठीक है, ये माइनस, तो ये बन जाएगा आपका H प्लस यहाँ हट गया, H प्लस यहाँ हट गया, तो ये बन जाएगा आपका HPO3 माइनस का 2 चार्ज, और इसने दे दिया 2H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी आपका एक H3PO3 प्लस KOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन जो होगी वो आपके 2 H हटेंगे, यानी कि आपका HPO3 माइनस 2 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे 2 K चाहिए, 2 पोटेशियम चाहिए, और मुझे वाटर कितने मिल जाएंगे? मुझे यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 H2H रिलीज हुए, तो यहाँ से 2 KOH होगा, तो ये बैलेंस होके आ गया 2। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये था एक डायबेसिक। क्या था? डायबेसिक, यानी कि ये 2H प्लस देता है, 2H प्लस देगा, यहाँ से 2H लेगा, तो ये वाटर के 2 बना लेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले में आ जाएगा K2H। तो ये रिएक्शन है आपके काम की। क्या है? ये रिएक्शन आपके काम की है। अब क्वेश्चन पढ़ो, इसने बोला 20 ml इसका वॉल्यूम है और इसकी मोलिटी गिवन है 0.1 m। अब ये बोल रहा है कि अगर इसकी मोलिटी 0.1 m है तो इसका वॉल्यूम मैं कितना लूँ कि ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए, यानी कि आपको ये भी पूरा कंज्यूम करना है, ये भी पूरा कंज्यूम करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है 1:2 का रेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? 1:2 का रेशन चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 ml लेता हूँ तो मुझे इसके भी कितने चाहिए? 40 ml चाहिए, क्योंकि आपको वॉल्यूम का रिलेशन सेटिस्फाई कराना है। तो ऑप्शन है 40 ml, फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका 40 ml। तो 20 ml का चाहिए 40 ml, है ना, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 40 ml, तब जाके ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। अगर 40 ml से कम लेता हूँ तो ये आपका कम रिएक्ट करेगा। अदरवाइज आपको इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको मोलिटी गिवन है 0.1, वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल्स आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम, वो है 20/1000। ये मोल किसके हैं? H3PO4 के हैं। इसी तरह से यहाँ भी मोलिटी गिवन है 0.1, यहाँ मोल्स आ जाएंगे KOH के, KOH, है ना, और इसका वॉल्यूम आपको नहीं पता। क्लियर। अब इसके मोल्स कितने आ रहे हैं? इसके मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे 0.1 इंटू 0.02, क्योंकि यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ये 0.02 बचेगा, तो हो जाएगा 0.003। अगर आपके पास 0.002 मोल आपके पास क्या है? एसिड है, तो आपको बेस भी कितना चाहिए? 0.002 चाहिए। कितना चाहिए? 0.002 चाहिए। पर यहाँ पे क्या है? आपको 1:2 का चल रहा है फिगर, तो यानी कि आपको 0.002 से डबल चाहिए। तो यानी कि यहाँ लिखूँगा 0.002 इंटू 2 और V, तो यहाँ V को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.04, यानी कि 40 ml आपको आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, ये कंसेप्ट है। आप चाहो तो डायरेक्ट यूज़ करो, 1:2 का रेशियो है तो 20 ml आपके पास ये है, तो इसका 40 ml आपको चाहिए टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज। स्टोइकियोमेट्री का यही आपका जादू होता है कि इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे करिए। या फिर इसकी ट्रिक एक और होती है N1V1 + N2V2, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, वो अलग से कंसेप्ट है, वो आप उसको केमिकल और आयनिक की क्लिप में पढ़ोगे। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को ये क्विक सेशन अच्छा लगा होगा। ये आपके, अगर आपको रिवीजन करना है इस चैप्टर के क्वेश्चंस का, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन की, तो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो, प्लीज़ कमेंट मी, आई विल मेक मोर वीडियो ऑन दिस टॉपिक और ऑन अनदर चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, अगर रिलेवेंट है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स का और सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू।